WBGW का तुम्हारा रिजल्ट आ चुका था फाइनली। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि भैया हमारी काउंसलिंग फाइनली कब स्टार्ट हो रही होगी। तो देखो, काउंसलिंग को लेकर WBGW की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेट आई हुई है कि कब तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होगी, कब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा होगा, कब तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही होगी, और साथ में तुम्हारी कितनी भी रैंक आई हुई है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, तुम्हारी कितनी भी रैंक आई हुई, तुम्हारे पास कॉलेज ऑप्शन हो रहा होता है WBGW की काउंसलिंग में। अब कौन से कॉलेज को तुम्हें टारगेट करना है, कौन सा कॉलेज तुम्हारे रैंक में मिल रहा होगा, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है, बस वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो एंड तक देखोगे तुम्हारा सारा डाउट क्लैरिफाई हो जा रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में WBJEE की काउंसलिंग में तुम्हें जानना है कि तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पे कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, WBJEE का हमने एक प्रेडिक्टर दे दिया है, चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है, उस टूल का यूज करो और देखो तुम्हारे रैंक पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस को बनाना है। और 1 to 1 अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो WBJEE की, तुम्हें वहां पे मेंटरशिप भी मिल जा रही होगी, जाकर के उसमें एनरोल कर सकते हो अपने आप को। अब हम आ जाते हैं वीडियो की तरफ। देखो, यहां पे एक नोटिफिकेशन तुम्हारी दिख रही है, हमें क्या नोटिफिकेशन दिख रही है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड WBJEE 26, उनके लिए एक बेसिकली नोटिफिकेशन कल रिलीज की जा रही होगी, जो कि 30 जून को, जिसमें तुम्हारी काउंसलिंग की सारी डिटेल मेंशन होगी, तुम्हारा जो है जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो मेंशन होगा, प्लस उसमें डेट्स मेंशन होगी, किस दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और कब तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही होगी। यूजुअली क्या प्रोसेस हो रहा होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। राउंड 1 तुम्हारा, राउंड 2 हो रहा होता है, फिर तुम्हारा जो है फिजिकल स्पॉट वगैरह हो रहा होता है। तो राउंड 1 में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो अपनी सारी की सारी चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हारे पास अलॉटमेंट आता है, फिर वही सिस्टम होता है, फ्रीज अपग्रेड, ये वाला सिस्टम तुम्हारा हो रहा होता है। फिर तुम जो है राउंड 2 में जाते हो, राउंड 2 में तुम्हारी सीट अलॉट हो रही होती है, उसके बेसिस से तुम कॉलेज में जाकर एडमिशन ले रहे होते हो। बहुत ज्यादा राउंड यहाँ पे नहीं हो रहे थे, हार्डली 2 से 3 राउंड की काउंसलिंग WBJEE की हो रही होती है। ठीक है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी मतलब कंफ्यूजिंग काउंसलिंग नहीं हो रही होती है। बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि कॉलेज की चॉइस फिलिंग तुम सही तरीके से कर रहे हो, कॉलेज की जो भी तुम कॉलेज ऑप्शन अपने फिल कर रहे हो ना, वो सही तरीके से कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कहां पे कर रहे होते हैं, गलती वो यहां पे कर रहे होते हैं कि वो कॉलेज के नेम में कंफ्यूज होते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज इनके मल्टीपल कैंपसेस है, ठीक है, अब तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरा मेन कैंपस कौन सा है, किस कैंपस में मुझे एडमिशन लेना है, और बच्चे चॉइस फिलिंग में गलती कर दे रहे होंगे। तो तुमने अगर वो चीज संभाल ली, तुम्हें उस चीज की नॉलेज हो गई, तो तुम काउंसलिंग सही तरीके से कर पा रहे होगे, बहुत ईजी तरीके से तुम अपनी काउंसलिंग कर रहे होगे, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है। अब अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक, जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा होता है, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरी जो क्लोज हो जाती है, अगर मुझे टॉप ब्रांच चाहिए, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो 200-300 रैंक में मेरी टॉप ब्रांच क्लोज हो जाएगी। मेटलर्जी माइनिंग देख रहा हूं 1600-1700 रैंक तक जा रही होगी, बट स्टिल अगर मेरी कोई भी मतलब SC/ST कैटेगरी नहीं है, तो मेरे को 2000 के अंदर ही जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल पा रहा होगा, कोई भी ब्रांच। ठीक है, CSE तो 100-150 रैंक पे क्लोज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, इसके बाद फिर मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे आ जाता हूं। ठीक, क्योंकि यहां पे भी देखो तुम्हारा ROI अच्छा मिल जा रहा होता है। प्लेसमेंट वाइज अगर मैं लॉन्गर टर्म में देखूंगा कि मैं क्या यहां पे वो प्लेसमेंट ले पाऊंगा जो मुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज में मिल पाएगी, शायद उसका आंसर है नहीं, बट ROI के टर्म्स में देखूंगा तो मुझे यहां पे एक अच्छा ROI मिल जा रहा होता है। फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बात करूं तो हमारे पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलपाईगुड़ी का ऑप्शन आ जा रहा होगा, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन आ जा रहा होगा। फिर तुम्हारे पास बात करोगे इसके अलावा घानी खान इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि तुम्हें CSAP से भी मिल रहा होता है, जोसा से मिल रहा होता है, और WBJEE की काउंसलिंग से भी मिल रहा होता है। तो ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास गवर्नमेंट में आ जाएंगे। अब गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 2-4-5 यही गिने चुने ऑप्शन है जिनको तुम ट्रस्ट कर सकते हो। कोच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी तुम्हारे पास ऑप्शन हो रहा होता है, बट यहाँ पे तुम्हें बहुत डिसेंट प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी अनटिल तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो। जादवपुर यूनिवर्सिटी में तुम्हें बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, बट इसके नीचे जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे होंगे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलनी है। प्राइवेट में बात करूंगा तो प्राइवेट तुम्हारे पास IIM कोलकाता है, हेरिटेज है, हाल्दिया है, टेक्नो है, इनके भी तुम मेन कैंपस को प्रीफर करोगे, तभी तुम्हें एक अच्छी ब्रांच मिल पा रही होगी और एक अच्छा पैकेज मिल पा रहा होगा, एक अच्छा एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, जो भी कह लो। ठीक है, प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हें तभी मिल पा रहा होगा। अगर तुम इसके नीचे कहीं जाते हो तो फिर तुम्हें थोड़ा सा प्लेसमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा 1-2 इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूंगा तो बंगाल इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, RCC हो गया, ये 2-3 और कॉलेज ऑप्शन है जिनको तुम कंसीडर कर सकते हो। बट मैं सिंपली बोलूंगा तुम्हें क्या क्या कंसीडर करना है। टेक्नो का मेन कैंपस, हेरिटेज, हाल्दिया, ठीक है, IIM कोलकाता, इसके अलावा तुम कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हो। और बाकी वहां पे एक नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी भी है, तुम उसको भी कंसीडर कर सकते हो, बाकी मकआउट हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो हम आते हैं मेन जो मुद्दे वाली चीज है हमारे कट ऑफ पे। अब अगर मैं जादवपुर के कट ऑफ पे आऊंगा, ठीक है, तो जादवपुर में अगर मैं
ओबीसी ए बी ए तो मैं हटा दूंगा, मैं ओपन कैटेगरी पे आता हूं। अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ओपन कैटेगरी, तो मेरी 671 रैंक होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी में यही कट ऑफ मेरा 39,000 हो जाएगा, ठीक है। बट ये कट ऑफ इतना हर साल नहीं जाएगा, डिपेंड करेगा कि बच्चा है नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है नहीं है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैं एससी कैटेगरी में जाऊंगा, तो अब एससी कैटेगरी में अगर मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो मेरी रैंक अगर 4000 के राउंड भी, तब भी मुझे एडमिशन मिल जा रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको ओपन कैटेगरी पे कर देता हूं, जिससे तुम्हें थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा, ठीक है। बाकी प्रिंटर तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें बेटर आइडिया लग जाएगा कि क्या किसका कट ऑफ जा रहा है, किस कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा रहा है। देखो मैकेनिकल का तुमने देख लिया, फूड टेक्नोलॉजी 2923, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल 1467, ठीक है, ये राउंड वाइज कट ऑफ होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे सीएससी का अगर हम कट ऑफ देखेंगे, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 342 पे क्लोज हो जा रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज कर देता हूं, एक बार हम ब्रांच वाइज देखना कि हमारी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो कैटेगरी हमने यहाँ पे ओपन चूज कर ली, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँगा, तो जो मुझे रैंक दिख रही है वो 202 दिख रही है, ठीक है। और 78 इसके मतलब मैक्सिमम जो रैंक मुझे दिख रही है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, वो अगर मैं राउंड 2 में देखूंगा तो 238 मुझे यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। यानी कि अगर मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मेरी 238 रैंक तक ही एडमिशन हो पा रहा होगा, इसके बाद नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखो टेक्नो का मैं देखूंगा, ठीक है, टेक्नो सॉल्ट लेक, ये रहा तुम्हारा सॉल्ट लेक कैटेगरी में हम ओपन चूज करेंगे, ठीक है। और सर्च कट ऑफ राउंड को हम राउंड 1 कर देते हैं अभी के लिए, या राउंड 2 का हम डेटा देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम्हें कितने भी रैंक में मिल जा रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम्हें सेम कितने में मिल जाएगा। सीएससी की बात करोगे तो सीएससी तुम्हें यहाँ पे 31,000 रैंक तक मिल रहा है, ये आई गेस इसका दूसरा कैंपस है, ठीक है, ये इसका दूसरा कैंपस, ये मेन कैंपस नहीं है, ठीक। यहाँ पे तुम्हें 44,000 रैंक तक भी मिल जा रहा है। यानी कि ये चीज तुमसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और तुम्हें बेटर दे दूंगा, मैं एक काम करूंगा, हर इंस्टीट्यूट के आगे एक नेम लगा दूंगा कि ये मेन कैंपस है, मेन कैंपस नहीं है, जिससे तुम्हें भी बेटर आइडिया मिल जा रहा हो कि हाँ ये मेन कैंपस है, ये मेन कैंपस नहीं है। अब जब तुम चॉइस फिलिंग करने आओगे तो चॉइस फिलिंग के लिए तुम्हें यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, अपनी रैंक इंटर करें। सपोज मेरी रैंक 2345 है, कैटेगरी मेरी क्या है, कैटेगरी मेरी ओपन है, यानी कि जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। एग्जाम जेई मेन के बेसिस पे देख लेता हूँ, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू के बेसिस पे देखता हूँ, जिसके बेसिस पे मैंने दिया हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा जेई मेन का भी स्कोर एक्सेप्ट हो रहा होता है और डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू का भी स्कोर एक्सेप्ट हो रहा होता है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। और मैं जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा, मेरे पास जो जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन आ जा रहे होंगे, ठीक है। सेलेक्ट यूजिंग एआई करूंगा, जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा। अब जो कॉलेज ऑप्शन मुझे मिल सकता है मिल रहा होगा, जो मुझे नहीं मिल सकता वो नहीं मिल रहा होगा। और ग्रीन पे मैं आऊंगा तो मुझे वो सारे कॉलेज ऑप्शन दिख जाएंगे जो मुझे एडमिशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, उसके बेसिस पे मैं अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो सिंपल सी चीजें तुम्हें समझ में आ गई, तुम अपनी चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, अपनी काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। और एक बार जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, जैसे तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें एक प्रेफरेंस शीट भी दे रहा हूँ। तो किसी कॉलेज का तुम्हें पर्टिकुलर रिव्यू चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।